एपिसोड 9 में हमने देखा कि लू चैन ईडन गार्डन को तलाश करता हुआ आखिरकार उसे ढूंढकर उसके गेट तक पहुंच जाता है और अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। उस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही प्लेयर्स में खलबली मच चुकी थी। हर कोई इसी कश्मकश में था कि आखिर ये क्वेस्ट किस तरह का है, लेकिन प्लेयर्स को इस क्वेस्ट के नाम से और इसकी डिटेल देखने के बाद ये समझते देर न लगी कि ये क्वेस्ट बिल्कुल पुराने क्वेस्ट की तरह था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू चैन के एनिमीज भी इस क्वेस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये क्वेस्ट ही सिर्फ एक जरिया है जिससे वो डिवाइन बीस्ट को हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लू चैन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं और सर्वर्स के मर्ज होते के साथ ही क्वेस्ट शुरू हो जाता है। सभी प्लेयर्स लॉस्ट गार्डन ऑफ ईडन के एंट्रेंस को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरिया सर्वर वालों ने उसके एंट्रेंस को ढूंढ भी लिया था। उनका लीडर कहता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करो ताकि सभी लोग देख सकें कि हम किस तरह डिवाइन बीस्ट को हासिल करते हैं। असल में कोरिया सर्वर वाले डिवाइन बीस्ट पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे थे कि उन्हें लगता था अनोनिमस की सारी पावर डिवाइन बीस्ट की वजह से है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत डिवाइन बीस्ट को हासिल करने में लगा रहे थे। कोरिया सर्वर के लाइव ब्रॉडकास्ट करते ही सारी दुनिया को ये न्यूज़ पता चल गई कि उन लोगों को ऑलरेडी ईडन गार्डन का एंट्रेंस मिल चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं उनका सामना हो जाता है अनोनिमस यानी लू चैन से। लू चैन उनसे कहता है कि मुझे तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ रहा है और इसमें मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, तो मेरी बातों को कान खोल कर सुनो। तुम में से किसी ने भी अगर गार्डन एंट्रेंस की तरफ अपना एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें वहीं ख़त्म कर दूंगा। लू चैन को एंट्रेंस गेट पर खड़ा देखते ही उन लोगों में भगदड़ मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लू चैन यहाँ कैसे पहुँच गया। और दूसरी तरफ चाइना प्लेयर्स की परेशानी लू चैन को देखते ही खुशी में बदल गई थी। कोरियन गिल्ड का लीडर अंदर से तो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वो अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए उनसे कहता है कि इससे न घबराओ, क्योंकि इस पॉइजनस फॉग में आने से इसके भी स्टैट ज़रूर कम हुए होंगे और इसके वेपन्स कोरोड हो चुके होंगे और यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है इसे बदला लेने का। और उसकी ट्रिक काम भी कर गई, क्योंकि उसकी टीम का मोरल काफ़ी बूस्ट हो चुका था। वो सभी एक साथ मिलकर लू चैन पर अटैक करते हैं, लेकिन हुआ वही जो होना था, जैसा कि मैं और आप पहले से ही जानते हैं। क्योंकि लू चैन खुद भी एक वाइल्ड मॉन्स्टर है, तो उस पर इस मिस्ट के कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा उसके स्टैट्स और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। इसी के साथ बैटल स्टार्ट होती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होते के साथ ही खात्मे के करीब आ गई। कोरियन भी इस बार ऑलमोस्ट अपनी पूरी तैयारी से आए थे। वो तकरीबन अपने सारे साथियों को साथ लेकर आए हुए थे। इसके बावजूद भी लू चैन को उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सभी प्लेयर्स उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे और सिर्फ एक आवर के अंदर लू चैन ने तमाम कोरियन प्लेयर्स को ख़त्म कर दिया था और जितने भी बचे हुए प्लेयर्स थे वो वहाँ से भागने की फिराक में थे। और इसी के साथ इस वॉर का आउटकम सेट हो चुका था कि तभी अटैकर्स का लीडर लू चैन से किसी को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहता है कि अनोनिमस अपने मसाइकर को अब प्लीज़ रोक दो, तुमसे मिलने हमारे ग्रेट कोरियन। उसके मुंह से इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं निकल पाए थे कि लू चैन उसे टोक देता है और कहता है कि मैं नेगोशिएशन के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर लीडर हैरान रह गया और उससे पूछता है क्या तुम जानते भी हो कि ये है कौन। लू चैन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी कौन है, या तो यहाँ से चले जाओ या मारे जाओ। लू चैन की बातें सुनकर वो आदमी लीडर को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये बैटल ख़त्म हो जाती है। अब उस जगह बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था, तो लू चैन काफ़ी बोर हो गया। वो अपने डिवाइन ड्रैगन को समन करता है और उससे कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी हलचल हो तो मुझे जगा देना। हम देखते हैं नेक्स्ट डे 6 AM पर लू चैन अपनी नींद से जागता है। वो इस बात से काफ़ी खुश था कि किसी भी प्लेयर ने ईडन गार्डन पर अटैक नहीं किया और वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सका। वो सोचता है कि इस टाइम तक तो फॉग मेन सिटी तक पहुँच ही चुकी होगी और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। फॉग ने कोरियन सर्वर मेन सिटी को पूरी तरह कवर कर लिया था, जिससे कि कोरियन सर्वर के प्लेयर्स पे बहुत बड़ी आफत आ गई थी। पहले तो वो सिर्फ सिटी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे और अब तो हालत ये हो गई थी कि वो सिटी में भी सेफ नहीं थे। और इस परेशानी को हल करने का सिर्फ एक रास्ता था, लू चैन से माफ़ी मांगना। इस ग्रेव सिचुएशन को देखते हुए कोरियन गिल्ड अलायंस के ऑफिशियल हाई रैंक इंडिविजुअल्स लू चैन के पास अपोलोजाइज करने के लिए आते हैं और उससे मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो इसे देखकर चाइना सर्वर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लू चैन ने उन्हें उनकी खोई हुई डिग्निटी वापस कर दी थी। कोरियन गिल्ड अलायंस की इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भी लू चैन अपनी बात पर कायम रहा। वो उनसे कहता है कि तुमने 7 नेशन की जॉइंट टीम बनाकर मेरे सर्वर पर हमला किया और तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक माफ़ी के साथ ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें भी 2 चॉइसेस देता हूँ, या तो यहाँ से भाग जाओ या मरो। टीम लीडर उसकी बातों को सुनकर काफ़ी डर गया था, फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम गेम ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे हो, लेकिन लू चैन उसकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि कंपेयर टू कोरियन गिल्ड एक्शन मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। वहीं टीम लीडर के अलावा कोरियन सर्वर के ऑफिशियल्स भी लू चैन को समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे और कहते हैं मिस्टर अनोनिमस आखिर हम क्या करें कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। लू चैन उन्हें जवाब देता है कि ये सब तो तुम्हारी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है, नाउ गेट लॉस्ट। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शुरुआत में तो कोरियन ऑफिशियल को समझ में नहीं आया कि उन्हें इस बात का क्या मतलब लेना चाहिए, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद वो किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट डे हम फेंग लिंगजी का लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं,
जिसमें उसके साथ कुछ और गेस्ट भी थे। लिंगजी बताती है कि यह लाइव ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट किया है चेयरमैन ऑफ जापानीज सर्वर गिल्ड वॉर गॉड के फेंग यांग ने, और इस वक्त वॉर गॉड का फेंग यांग 177 गिल्ड लीडर्स के साथ वहां मौजूद था, और ये सारी वो गिल्ड्स थीं जिन्होंने लू चैंग के सर्वर पर अटैक किया था। जैसे लिंगजी उनका इंट्रोडक्शन करा लेती है, वैसे ही हम देखते हैं कि फेंग यांग और उसके बाकी 177 अलाई गिल्ड लीडर्स लाइव ब्रॉडकास्ट पर ही लू चैंग के सर्वर से माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने जो भी हरकत की है वो उन्हें माफ कर दें। इतने सारे गिल्ड लीडर्स का यूं माफी मांगना कोई आम बात नहीं थी, वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट पर। फेंग लिंगजी को समझते देर नहीं लगी कि ये सब अनोनिमस की वजह से हो रहा है। मामला सिर्फ अपॉलॉजी तक ही नहीं रुका था, बल्कि वो सभी लीडर्स अपनी अपॉलॉजी को सिंसियर दिखाने के लिए उनके लिए गिफ्ट भी लाए थे, जिनमें बहुत ज़बरदस्त आइटम्स और इक्विपमेंट्स शामिल थे। जापानीज सर्वर गिल्ड का लीडर बताता है कि ये कंपनसेशन सिर्फ आपके रीजन के लिए है, और ऐसा ही सेम कंपनसेशन आपके 300 रीजन्स को भी हमारी तरफ से सेंड किया जाएगा कि जिनको हमारी तरफ से नुकसान पहुंचा है। तो मिस फेंग लिंगजी, प्लीज़ आप हमारी तरफ से अनोनिमस से बात करके देखें कि वो हमारी इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर ले और हम पर अटैक ना करे। लिंगजी उसकी बातें सुनकर अनोनिमस से बात करने को राजी हो जाती है, और ये सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थीं। और हम देखते हैं कि जापान की तरह ही 5 अदर कंट्रीज़ भी लिंगजी को कॉन्टैक्ट करती हैं। लिंगजी खुद इतने सारे इक्विपमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकती थी, तो वो फैसला करती है कि चाइना गिल्ड को इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉन्टैक्ट करेगी। दूसरी तरफ हम कोरियन गिल्ड हेडक्वार्टर्स में देखते हैं। कोरियन टीम का लीडर और वहाँ के ऑफिसर्स अभी परेशान थे, क्योंकि सराउंडेड मिस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि मेरी बात अभी अभी चाइना गिल्ड के चेयरमैन से हुई है, और उन्होंने मुझे बताया है कि अनोनिमस ने इस मसले पर अभी कोई भी बात नहीं की है, यानी उसने हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की। ये सुनकर टीम लीडर परेशान हो गया और फैसला करता है कि हमें दोबारा अनोनिमस से बात करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग अनोनिमस के पास पहुंच चुके थे और उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी बहुत कोशिशों के बाद आखिर लू चैंग मान भी जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, क्योंकि कोरियन सर्वर में मिस्ट्री फॉरेस्ट उसकी वजह से ओपन हुआ था, तो वो चाहता था कि एज ए कंपनसेशन 4 डिवाइन बीस्ट भी उसे मिल जाएं। उसकी इस टर्म को सुनते के साथ ही वो लोग परेशान हो गए। वो कहते हैं कि हम आपको इसके बदले में दोगुना या तिगुना कंपनसेशन भी देने को तैयार हैं। लेकिन लू चैंग ने अपनी बात फाइनल कर दी थी। वो कहता है कि इस बारे में मैं कोई भी नेगोशिएशन नहीं करूंगा, और इस तरह डील सेट हो जाती है। लू चैंग उनसे कहता है कि फौरन चाइना सर्वर को कांटेक्ट करो और आयरन ब्लड गिल्ड, रेड लीजन, ब्लैक हॉक गिल्ड और वाइल्ड वेव गिल्ड को कोरिया सर्वर में एंट्री दी जाए। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उसकी इस बात पर अमल हो चुका था और सारे गिल्ड लीडर यहाँ पहुँच चुके थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते कि लू चैंग ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, वो उनसे कहता है, चलो आज मैं तुम लोगों के साथ डिवाइन बीस्ट को हंट करने चलता हूँ। ये बात सुनकर वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए। लू चैंग का गिल्डमेट पूछता है क्या हमें एंट्रेंस को गार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लू चैंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 आवर लेटर हम देखते हैं कि लू चैंग और उसकी टीम ने मिशन पूरा कर लिया था और फाइनली कोरिया सर्वर को मिस्टी फॉरेस्ट प्लेग से छुटकारा मिल चुका था। अर्ली द नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू चैंग अपनी नींद से जागता है और स्ट्रेचिंग करना शुरू करता है। पास्ट 2 डेज उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा बिजी और एग्जॉस्टिंग डेज थे, तो जाहिर सी बात है उसे आराम की भी ज़रूरत थी। वो नोटिस करता है कि उसकी राइट लेग पूरी तरह हील हो चुकी थी, लेकिन लेफ्ट लेग को अभी भी कुछ और हील होना बाकी था। लू चैंग के हिसाब से अगर वो थोड़ा लेवल अप और कर ले तो वो पूरी तरह हील हो जाएगा। वो गेम में एंटर होने के लिए तैयार होता है और सोचता है कि इस बार के सारे इक्विपमेंट सेल करके वो जल्द से जल्द अपनी बहन के लिए और ख़ुद के लिए एक बेहतरीन घर खरीदेगा। और गेम में एंटर होते के साथ ही वो मार्केट प्लेस ओपन करता है, और वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। कंपनसेशन मिल जाने की वजह से मार्केट प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके थे, लेकिन इससे भी लू चैंग को कुछ खासा असर नहीं पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो चीज़ों को सेल करता, वो चाहता था कि अपने लीजन ऑर्डर को अपग्रेड कर ले। जैसे वो अपग्रेड ऑप्शन को क्लिक करता है तो उसे दिखाई पड़ता है अपग्रेड लीजन ऑर्डर सिंगल सोल्जर। इस अपग्रेड के साथ ही वो अपना 11th लीजन मेंबर रिक्रूट कर सकता था, और लीजन ऑर्डर के अपग्रेड हो जाने पर वो न्यू मेंबर की तलाश में निकल जाता है। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने फाइनली 9 बार डंजन को क्लियर कर लिया था, यानी 9 रन, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से उसका लेवल भी काफ़ी हाई हो गया था, जिससे अब वो डंजन के अंदर एंटर नहीं हो सकता था। यानी लू चैंग ने एक डंजन के मैक्सिमम लेवल को भी क्रॉस कर लिया था। वो सोचता है कि ओवरसीज सर्वर वाले भी अब शैडो गेल इक्विपमेंट और मिथ्रिल सॉर्ड्स को बेच रहे हैं, तो मुझे भी जल्द से जल्द अपना सामान बेचना चाहिए कि इससे पहले प्राइस डाउन हो जाए। वो अपने तमाम इक्विपमेंट्स का हिसाब किताब लगाना शुरू करता है, लेकिन इक्विपमेंट्स की तादाद कुछ ज़्यादा ही थी, जिससे उसके सर में दर्द होने लगा। तो इस हैसल से बचने के लिए एक आइडिया निकालता है ऑक्शन होल्ड करने का। लू चैंग इस बार अपनी गिल्ड के नाम से यानी वाइल्ड वेव गिल्ड के नाम से ऑक्शन का टाइम एंड डेट बताकर ग्लोबल ईमेल सेंड कर देता है, जिसे पढ़कर बायर्स में हलचल मच गई थी। वो जानते थे कि अनोनिमस अगर कोई इक्विपमेंट बेच रहा है तो बेहतरीन होगा। ऑक्शन का टाइम होते ही हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस पूरी तरह भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लू चैंग प्लेयर से कहता है, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। मुझे मालूम है कि आप लोग लेवल अप करने में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, इस वजह से मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑक्शन को स्टार्ट करता हूँ। ऑक्शन शुरू किया जाएगा मिथ्रिल सॉर्ड से, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 20,000 और मिनिमम इंक्रीज होगा 1,000 युआन।
देखते ही देखते बिडर्स में काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगी और फाइनली स्वॉर्ड 47,000 युआन में सेल हो गई। और आप सबको बताता चलूँ कि लू चैन के पास 42 मिथ्रिल स्वॉर्ड मौजूद थी। और नेक्स्ट ऑक्शन था शैडो गेल कोड का, जो कि 81,000 युआन में सोल हुआ। और नेक्स्ट इन द लाइन था डार्क फ्रॉस्ट क्लोक एंड पैंट्स। ये सेट इतना ज़्यादा रेयर था कि आज तक किसी भी प्लेयर ने इसे देखा तक नहीं था। सभी के सभी उसके एट्रीब्यूट्स और बाकी स्टैट देखकर हैरान थे। और जैसे ही बिट ओपन होती है वो बढ़ती ही चली जाती है और फाइनली 100,000 युआन में सोल्ड आउट होती है। और ऑक्शन इसी तरह जारी रहता है। अपने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बेचने के बाद फाइनली लू चैन अनाउंस करता है कि अब बारी है ऑक्शन के हाईलाइट की, यानी टाइगर क्राइज की। टाइगर क्राई का सेट देखते के साथ ही भीड़ पागल हो गई। उन्होंने इस वेपन की पावर लू चैन के हाथों में पहले ही देख रखी थी, तो वो उसे बाई करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देने वाले थे। लू चैन टाइगर क्राई की स्टार्टिंग बिड रखता है 150,000 युआन, जिसकी बिड बढ़ते बढ़ते 210,000 तक पहुंच जाती है। लू चैन इस ऑक्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके पास अब भी 60 टाइगर ब्लड और 20 टाइगर हेड्स मौजूद थे। वो जानता था कि आज की रात तो वो करोड़पति बनकर ही रहेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऑक्शन खत्म हो चुका था और लू चैन भी गेम से बाहर आ जाता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और अपने अकाउंट को चेक करता है, जिसमें ओवर 14 मिलियन युआन जमा थे, जिसको देखकर वो सेलिब्रेट करने लगता है कि अब वो बिल्कुल भी पुअर नहीं रहे। सेलिब्रेट करते हुए उसका ध्यान अपनी लेफ्ट लेग की तरह जाता है, जो कि पूरी तरह हील हो चुकी थी। लू चैन ये देखकर खुशी से जंप करने लगता है और फैसला करता है कि कल वो लुई के लिए और अपने लिए एक बड़ा सा विला खरीदने ज़रूर जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू चैन डायमंड मैनर सेल्स ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। डायमंड मैनर के अंदर हम देखते हैं कि एक सेल्स गर्ल एक बूढ़े आदमी को मकान दिखा रही थी। वो उस बूढ़े आदमी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उससे मकान खरीद ले। वो उसे अपनी फर्म के हाउसेस के बारे में बताती है कि उनकी क्वालिटी कितनी बेहतर है। फिर भी उस बुजुर्ग शख्स को लगता है कि ये मकान कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उस लड़की की 2 कोवर्कर्स उससे बहुत जेलस होती हैं। वो कहती हैं कि इसके गुड लुक्स का क्या फ़ायदा कि जब वो एक मकान भी नहीं सेल कर सकती। तभी लू चैन भी वहाँ एंटर होता है और वो सेल्स गर्ल फ़ौरन उसे ग्रीट करती है। ग्रीट करने के बाद वो उससे उसकी रेंज के बारे में पूछने लगती है कि आपको मिड रेंज मकान चाहिए या हाई रेंज। लू चैन उससे कहता है कि मुझे एक विला की ज़रूरत है। तभी अचानक लू चैन को उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। असल में वो सेल्स गर्ल लू चैन की मिडिल स्कूल क्लासमेट थी, सू जियाओ। सू जियाओ लू चैन से कहती है कि हमारे विलास फाइनली डेकोरेटेड हैं और रेडी टू मूव हैं। मैं फ़ौरन आपको कुछ विलास का इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ। लू चैन उससे कहता है कि इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें सीधा हाउस की तरफ चलना चाहिए। सू जियाओ मान जाती है और कहती है कि ऑल राइट सर, हम आपकी कार से ही विला की तरफ चलते हैं। लू चैन उससे कहता है मेरे पास तो कार है ही नहीं। लू चैन की इस बात को सुनकर सू जियाओ की कोवर्कर्स 50 कोने का मुंह बना लेती हैं। उन्हें लगता है कि ये फटीचर आदमी जिसके पास कार भी नहीं है, भला वो विला कैसे बाई करेगा। सू जियाओ लू चैन से कहती है कि विला एरिया काफ़ी दूर है और वहाँ तक पैदल जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप माइंड न करें तो मैं आपको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से वहाँ तक ले जा सकती हूँ। लू चैन कहता है ओके। वो दोनों स्कूटर पर सवार होते हैं और विला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लू चैन सू जियाओ से पूछता है क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना, मैं हूँ लू चैन। उसका नाम सुनते ही सू जियाओ उसे पहचान लेती है। वो कहती है लू चैन, मुझे तो लगा था कि तुम। वो अभी तक सिर्फ यही कह पाई थी कि लू चैन उसकी बातों को काटता है और कहता है कि हाँ, मैं डिसेबल्ड हो चुका था लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। और सू जियाओ से उसके बारे में पूछता है। सू जियाओ कहती है कि मेरी सिचुएशन अभी कुछ ठीक नहीं चल रही और वो उसे अपनी कहानी बताना शुरू करती है। सारी कहानी सुनने के बाद लू चैन कहता है इसका मतलब मैनेजर जानबूझकर तुम्हें बुली कर रहा है। सू जियाओ भी उसकी बातों से सहमत थी। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इस जॉब में रह पाऊंगी। लू चैन सू जियाओ से कहता है कि घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे मैनेजर को सज़ा मिलनी चाहिए। ज़रा देर रुको, मैं कॉल लगाता हूँ। हम देखते हैं कि लू चैन ने असल में ली मुवा को कॉल लगाई थी और उससे सारी कहानी बताता है। ली मुवा लू चैन से कहता है कि इतने छोटे से मामले में मेरा इंटरवेंशन ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम्हें वो कार्ड याद है जो मैंने तुम्हें दिखाया था, बस उस कार्ड को वहाँ जाकर दिखा देना। उस कार्ड के बारे में मालूम होते ही उनका रीजनल मैनेजर वहाँ ज़रूर आएगा, फिर तुम उस सेल्स मैनेजर को फायर करवा देना। लू चैन ली मुवा की बातें सुनकर हैरान रह गया कि आखिर ये कार्ड कितना पावरफुल है। ली मुवा लू चैन से कहता है ये कार्ड तो कुछ भी नहीं, अगर मैं इस मामले में ज़रा सा भी इन्वॉल्व होता हूँ तो डायमंड मैनर का CEO भी वहाँ दौड़ता हुआ आ जाएगा। लू चैन ली मुवा से कहता है कि इतना ज़्यादा इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग विला साइट पर पहुंच चुके थे। लू चैन सेल्स मैनेजर के हाथ में फाइल थमाते हुए कहता है कि 8 मिलियन की कोई परेशानी नहीं है, मैं इस विला को बाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मेरी फ्रेंड सू जियाओ को फायर करने वाले हो। लू चैन की बातें सुनते के साथ ही मैनेजर समझ जाता है कि ये यहाँ किस वजह से आया है। तभी पीछे से सू जियाओ की कोवर्कर भी आ जाती है और वो सेल्स मैनेजर से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये आदमी यहाँ घर वगैरह बाई करने आया है। सेल्स मैनेजर भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सू जियाओ के खास दोस्त हो और यहाँ सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद करने आए हो। लू चैन उससे कहता है कि अगर ऐसा है भी तो तुम क्या कर लोगे। मैनेजर का काम एटीट्यूड अब चेंज होने लगा और वो लू चैन को धमकी देने पर उतर आता है। वो कहता है कि यंग मैन, तुम्हें बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए।
शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पलक झपकते ही यहाँ से गायब करा सकता हूँ। सेल्स मैनेजर की बातें सुनकर सुशियाओ डर गई। वो लूचैन से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। लूचैन सुशियाओ से कहता है कि फिक्र ना करो, मैं अभी से हैंडल करता हूँ, और अपनी जेब से डायमंड कार्ड को बाहर निकालकर सेल्स मैनेजर से पूछता है, क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? क्या तुमने कभी ये कार्ड देखा है? सेल्स मैनेजर कहता है नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कार्ड नहीं देखा। लूचैन कहता है सही है, मुझे पहले ही लगा था कि तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी ने कभी ज़िंदगी में ये कार्ड नहीं देखा होगा। एक काम करो, तुम अपने बॉस को कॉल करो, वो तुम्हें समझाएगा कि ये कार्ड क्या होता है। सेल्स मैनेजर सोचता है कि ये आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी वो अपने बॉस को कॉल लगाता है और कहता है कि बॉस सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं शाओ वांग बोल रहा हूँ डायमंड मैनर फेज 3 सेल्स ऑफिस से। हमारे पास एक कस्टमर आया हुआ है और वो हमें एक डायमंड कार्ड दिखा रहा है। जैसे ही बॉस ने डायमंड कार्ड के बारे में सुना तो वो चिल्लाने लगा, क्या तुमने वाकई अपनी आंखों से डायमंड कार्ड देखा है? बॉस को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो सेल्स मैनेजर से कहता है कि उस आदमी को वहीं रोक कर रखो, मैं अभी फ़ौरन आ रहा हूँ। फ़ोन करते ही सेल्स मैनेजर समझ चुका था कि उसका तो गेम हो गया। तभी वहाँ कुछ गार्ड आ जाते हैं और लूचैन को धमकाने लगते हैं। सेल्स मैनेजर फ़ौरन उन्हें डांटता है और कहता है कि तुम्हें आखिर यहाँ बुलाया किसने? गार्ड्स को वहाँ से भगाते ही सेल्स मैनेजर लूचैन की खुशामद में लग जाता है और कहता है कि सर मैं गलती पर था, मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप तो कितने हाई कैलिबर के पहुँचे हुए आदमी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सेल्स मैनेजर को इस तरह रोता हुआ देखकर सुशियाओ की कोवर्कर भी समझ गई कि उसकी विलंका लग गई है। उनके बार बार माफ़ी मांगने पर भी लूचैन नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हारे लीडर को यहाँ आने दो, मैं उससे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। सिस्टर लियू और मैनेजर वैंग, यही नाम है ना तुम दोनों के? लूचैन को ऐसी टोन में बात करता देख दोनों उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ उनका बॉस आ जाता है और पूछता है, याओ वांग, कौन है वो वीआईपी जिसके पास डायमंड कार्ड है? जल्दी करो, मुझे उनसे मिलवाओ। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते ही लूचैन मैनेजर लियू से कहता है, बाकी चीज़ें तो आपकी कंपनी में ठीक हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और मैनेजर लियू को भी सारी कहानी सुना देता है। और कुछ ही सेकंड बाद हम देखते हैं कि मैनेजर लियू ने उन दोनों को फायर कर दिया था। वो सिस्टर लियू और मैनेजर वांग से कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से खिसक लो। मैनेजर अपने कैशियर से कहता है कि इनका हिसाब किताब करो, इनको यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। उनको कंपनी से निकालने के बाद मैनेजर अब सुशियाओ की तरफ देखता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ यहाँ पर मैनेजर के तौर पर। सुशियाओ यह सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। मैनेजर फ़ौरन लूचैन की खुशामद में लग जाता है और उससे कहता है कि इस अनप्लेजेंट हाउस बाइंग एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, एंड एज ए कंपनसेशन मैं आपको 30% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लूचैन भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। ये सारी सिचुएशन कंक्लूड हो जाने के बाद सुशियाओ लूचैन का शुक्रिया अदा करती है। लूचैन उससे कहता है कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, क्योंकि सुशियाओ और लूचैन पहले भी साथ में ऑनलाइन गेम्स खेला करते थे। तो सुशियाओ उससे पूछती है, लूचैन क्या तुम इस वक्त का सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम खेलते हो, एम्पीरियन? लूचैन कहता है हाँ मैं भी खेलता हूँ, और हो सकता है कि हमारी मुलाकात गेम में हो। अब वहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं लूचैन गेम में हंटिंग कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब वो लेवल 17 हो चुका था तो वो टाइगर किंग को ज़्यादा फार्म नहीं कर सकता था। तो वो फैसला करता है कि टाइम बीइंग वो बैंशीज़ को हंट करेगा, और वो हंटिंग में जुड़ जाता है। कुछ देर बाद उसे बैंशी मैप में एक अजीब सा गेट दिखाई पड़ता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लूचैन सोचता है कि शायद ये गेट न्यू मैप में जाने का रास्ता हो, और हम देखते हैं कि उस स्टोन गेट के पास एक घोस्ट चाइल्ड बैठी हुई थी